अस्सलाम वालेकुम पेरेंट्स। अच्छा, अब हमारे पास जो मैंने इससे पहले वाली एक वीडियो बनाई थी जिसमें एडमिशन प्रिपरेशन के बारे में मैंने काफ़ी डिटेल से कुछ वर्कशीट शेयर की थी, इसी तरीके की ये इसी सिलसिले का पार्ट 2 है और इसके अंदर भी काफ़ी वर्कशीट और इन्फॉर्मेशन शेयर की है जो कि एडमिशन में काम आएगी। वीडियो को पूरा देखें। थैंक यू सो मच। और सबसे पहले हमने ऑर्ट किया था, ऐड किया था, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब हमने ऐड में क्या किया था। ऐड देखो, ऐड का आसान तरीका मैंने बताया था, दोनों को एक साथ लिख देंगे और ऐड हो जाएगा। ठीक है, और ऐड जो नॉर्मल तरीके है आप करते हैं। ठीक है, तो ऐड का तरीका ये बताया था मैंने। इसके बाद सब्ट्रैक्शन का तरीका ये बताया था। ठीक है, सब्ट्रैक्ट तो आम आसानी से हो जाता है, कैरी लेके हम लोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने एक वर्ड प्रॉब्लम शेयर की थी आपसे। वर्ड प्रॉब्लम क्या थी? जॉन हैज़ 14 रेड बॉल्स एंड 8 ब्लू बॉल्स। हाउ मैनी बॉल्स डज हैव जॉन ऑल टुगेदर? ऑल टुगेदर आ जाए तो समझ लो क्या होता है, प्लस का निशान करते हैं। और आसान तरीका हमारे पास क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि एक डायग्राम छोटी सी बना लेते हैं जिससे आसानी हो जाती है। ठीक है, रफ कॉलम बनाते हैं। इसके बाद हमने एक और वर्ड प्रॉब्लम किया। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम ये बहुत आसान वर्ड प्रॉब्लम है। इसमें मोर बुक्स के बारे में आ रहा है, तो इसमें हमारे पास क्या होगा थी, दूसरी बार 12 थी तो ज़्यादा बुक्स इसके पास हुई, तो हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर हमने एक रमीज़ वाला वर्ड प्रॉब्लम किया होमवर्क के लिए। इसमें ऑल टुगेदर और लेफ़्ट निकालना था। ये दो चीज़ें मैंने तुम्हें बताई थी। ठीक है, तो तुमने इस तरीके से सीख ली ये चीज़। ठीक है, और इसके अलावा हमने ये वर्किंग के साथ पूरा तुमको करा दिया। ठीक है, समझ। फिर ये एक और वर्ड प्रॉब्लम दिया मैंने। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम देख लो। सही है, वर्ड प्रॉब्लम देख लो किस तरीके से किया था हमने। जॉर्ज सेड 287 क्रब्स ऑफ इन मॉर्निंग, यानी कि कितने उसने जो हमारे पास मॉर्निंग में हमारे पास क्रब्स कितने थे उसके पास 287 थे, आफ्टरनून में इतने थे, और टोटल हमारे पास कितने 79 उसके बाद बच गए थे। तो ये 3 अलग अलग थे, तो हमने तीनों को फिर ऐड करके यानी कि टोटल हमको बताना था, इसलिए हमने तीनों को ऐड कर दिया। ठीक है, 541 थे उसके पास पहले, तभी उसके पास 79 बचे। हमने इंग्लिश का थोड़ा सा पढ़ लिया था। ठीक है, नाउन्स के बारे में। ठीक है, फिर ये एक वर्ड प्रॉब्लम और देख लेते हैं। ठीक है, ये एक वर्ड प्रॉब्लम हमारे पास था जिसके अंदर हमारे पास जो था क्या था वर्ड प्रॉब्लम बताओ। इसमें क्या करना था हमारे पास? इसमें पीपल्स और अडल्ट्स। हाँ, 286 पीपल्स टू 219 अडल्ट एंड द रेस्ट वर चिल्ड्रन। हाउ मैनी, यानी कि इसमें बताना है आपको कि टोटल जो रेस में जिन्होंने हिस्सा लिया वो कितना है। एक जो हमारे पास होती है वो कितना है कि 286 पीपल जो थे उन्होंने 2 का पार्ट किया, जिसमें से 219 जो थे अडल्ट थे और बाकी क्या थे, बच्चे थे। तो हाउ मैनी मोर चाइल्ड एंड, यानी कि अडल्ट और चिल्ड्रन, अडल्ट कितने थे चिल्ड्रंस के साथ। तो इसके अंदर हमारे पास टोटल पीपल जो थे वो कितने हैं 286 थे, जिसमें 290 अडल्ट थे। ठीक है, तो अब हमारे पास पहले पार्ट में हमने क्या निकालना है इसके अंदर कि 289 में से हमने माइनस कर दिया, तो ये टोटल पीपल आ गए जो हमारे पास तो टोटल पीपल इसमें मौजूद थे। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हमने क्या किया कि देयर वर 67 अडल्ट। अब अडल्ट जो थे हमारे पास आ गए, 67 अडल्ट आ गए, और हमारे पास हमें क्या निकालना था, चिल्ड्रन निकालना था। तो अडल्ट में से हमने जो टोटल हमारे पास अडल्ट थे उसमें से हमने 67 पीपल्स को निकाल दिया, तो हमारे पास बच्चों का आ गया। ठीक है, तो बच्चों की वैल्यू निकाल दी। फिर एक वर्ड प्रॉब्लम और करा दी थी मैंने। ठीक है, जेन मेड 80 टार्स टू सेल ड्यूरिंग द फन फेयर। शी सोल्ड 432 tars on the first day and the 250 tars on the second day. How many tars were left at the second day? अब सेकंड डे का लेफ्ट बताना है। टोटल ये हमारे पास गिवन था। ठीक है, हमने एक बना लिया था। फिर टोटल हमारे पास इतना था 433 हमारे पास टोटल था। ठीक है, जिसमें से 250 जो था हमारे पास क्या था, फर्स्ट डे के अंदर हम इन्होंने क्या किया था, जो हमारे सेल किया था। ठीक है, और फिर यानी कि टोटल हमने पहले टोटल निकाल लिया कि टोटल इनके पास इतना था, यानी कि इतना टोटल जो है ना ये सेल हुआ, यानी कि पहले दिन इतना हुआ, दूसरे दिन इतना हुआ, टोटल सेल ये हुआ। और जो टोटल हमारे पास स्टार मौजूद था वो 800 था, तो 800 में से हमने इसको माइनस कर दिया, तो जो लेफ्ट बचा वो हमारे पास आ गया 1/8। ठीक है, मैंने तुम्हें सिखाया, मल्टीप्लिकेशन सिखाई नॉर्मल, ये वाले मल्टीप्लिकेशन देख लो सही तरीके से बिल्कुल करना। तो ये कुछ चेंजिंग नहीं आनी चाहिए, गलती जो हो रही है ना उसको सही तरीके से करना। ये वाली मल्टीप्लिकेशन में मसला कर रही हो कि जब भी देखो ज़ीरो आता है जब भी, तो हम उस टेबल को पढ़ते हैं 3 0 0, और जो कैरी होता है वो एज इट इज़ उतर जाता है।
ठीक है, सिंपल। ये वाले भी देख लो, ठीक है। फिर ये वर्ड प्रॉब्लम आ गई, मल्टीप्लिकेशन वाली वर्ड प्रॉब्लम है। ये तो बहुत ही आसान होती है कि अगर एक के पास 2 बॉटल्स हैं तो हमने कितनी निकालनी है, 10, यानी कि दो बॉटल्स और मार्बल है। हर बोतल के अंदर कितना मार्बल है, 10 मार्बल है। तो हमारे पास ऑल टुगेदर कितना होगा, तो हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, सिंपल। ये वाला भी देख लो, सिंपल सा सवाल है ये भी, ठीक है, सिर्फ मल्टीप्लाई वाला है। मल्टीप्लाई वाला सही है। फिर ये डिवीजन का सिखा दिया था मैंने, सिंगल डिवीजन है, ठीक है, आता है ना ये करना, टेबल पढ़ना होता है खाली। फिर मैंने थोड़ा सा एग्जेक्टिव्स का करा दिया था इंग्लिश का, इसकी वर्कशीट्स मैंने अटैच करा दिए, दे दिए तुमको, ठीक है। एग्जेक्टिव तुम्हें पता है क्या होती है, किसी चीज़ की खासियत होती है, कोई इंपॉर्टेंस जो चीज़ रखती है, ठीक है। एक छोटी सी एक्सरसाइज करा दी थी और उसकी 2 एक्सरसाइजें मैंने लगा दूंगा, इसके अंदर तुम्हारे जो है वो मैंने तुमको सेंड कर दी, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से देख लेना। इसके बाद हमने थोड़ा सा इसके अंदर नाउन्स कंजंक्शंस के बारे में बताया था। कंजंक्शंस का पता है तुमको कि कंजंक्शंस क्या होती है हमारे पास, जो 2 चीज़ों को मिलाती है, जैसे एंड हो गया, बट हो गया, सो हो गया, बिकॉज। नाउन का तो पता है तुमको कि नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनीथिंग, ठीक है। इसमें हमारे पास प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन हमारे पास 3 आते हैं, ठीक है। तो ये तीनों की डेफिनेशंस के साथ मैंने समझा दिया था, इसकी एक्सरसाइजेज भी मैंने तुमको दे दी थी, ठीक है। फिर इसके बाद उर्दू का मैंने पढ़ा, उर्दू का तो ये वाला उर्दू का फिर मैंने हम आवाज़ अल्फाज, ठीक है, ये थोड़ा सा कर लेना। इसके साथ ये बेतरतीब अल्फाज हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत, सही है, ये आते हैं। इसी तरीके से हमारे पास ये जो हमारे पास बेतरतीब अल्फाज हैं, इसको सही तरीके से करना है, ठीक है। फिर ये हमारे पास अनजम्बल्ड है, इसको पहले सही तरीके से बनाना है और फिर इसका नाम लिखना है। जैसे ये खे वाव शीन, शीन वाव मीम खे अलिफ, ये है, तो पहले इसको सही तरीके से खामोशी का बनाओ और फिर इसको, ठीक है, ये प्रॉपर तरीके से मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक है। इसके अलावा मुज़क्कर मुअन्नस है, ठीक है, ये देख लो, ये सिर्फ तुमने सारे सही किए हैं, सही है। बाकी ये कि लास्ट क्लास का हमारा रह गया काम, वो मैं बाद में शेयर करूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच।